एक अजीब शादी का किस्सा आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जहां पर दोस्तों शादी होनी तो 22 तारीख को थी, लेकिन जो दूल्हे वाले होते हैं वो अपनी बारात को 21 तारीख को ही रवाना कर देते हैं। जब वो बारात लेके वहां पर पहुंचते हैं और लड़की वाले कहते हैं कि आप गलत वक्त पर आए हो, तो वो लड़के वाले जिद पड़ने लगते और कहते हैं कि अगर तुम लोगों को शादी करनी है और अपनी बेटी का घर बसाना है तो हम आज ही फेरे डालना चाहेंगे, वरना हम फिर तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बात जब बेटी के पिता के सामने आती है तो बेटी का पिता अपनी पगड़ी उतारकर लड़के के पिता के चरणों में रख देता है, लेकिन इन सब चीजों से भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या किस्सा था, क्या कहानी थी दोस्तों? 2005 का ये किस्सा होता है और ये एक सच्ची कहानी है, जहां पर जिसने भी ये बात सुनी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इतने कम अकल लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। तो चलिए आपको इस कहानी से रूबरू कराते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मोहन लाल नाम के लड़के से, जिसकी शादी तय हुई थी कविता नाम की लड़की से। अब दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी इन दोनों का जो ब्याह होता है उसे सही करते हैं, ब्याह की तारीख निकालते हैं और तारीख इनकी शादी की 22 तारीख निकलती है। उस 22 तारीख को 2 पर्चियों में लिखकर पंडित जी दे देते हैं। एक पर्ची लड़के वालों को दे दी जाती है और एक पर्ची लड़की वालों को दे दी जाती है। दोस्तों, एक पर्ची लड़के वालों के घर पहुंच जाती है, लेकिन जो लड़के वाले होते हैं उस पर्ची को गुम कर देते हैं। अब उस वक्त इतना ज्यादा फोन का भी जमाना नहीं होता है। अब वो वहां पर ध्यान नहीं करते और कहता है, जो मोहनलाल होता है वो शराब का भी सेवन किया करता, वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है, मेरी शादी 21 तारीख को है, जो थी 22 तारीख को। अब यहाँ पर सभी लोग 21 तारीख के हिसाब से तैयारी करने लगते हैं, पूरा काम रेडी कर दिया जाता है और अब आती है 21 तारीख। मोहनलाल सज धज जाता है, सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया जाता है और दोस्तों वो अपनी बारात को वहां से रवाना कर देते हैं। बारात को ला रहे थे, उधर जो लड़की वाले थे उनके घर में कोई भी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि 22 तारीख की शादी है तो वो तैयारी क्यों करेंगे। और दोस्तों, लड़के वाले लड़की के गांव के समीप जो शहर होता है उसमें पहुंच जाते हैं और वहां पर कुछ फल वल खरीदने की कोशिश कर रहे थे। उधर जो लड़की का भाई होता है वो बाजार से कुछ सामान लेने के लिए आया था। बहन की दूसरे दिन शादी थी तो बाजार से बहुत सारे काम पड़ रहे थे, बार बार आना बार बार जाना। तो वो वहां पर एक बारात को देख रहा था, तो वो देखने में उसको लग रहा था कि ये लोग तो जाने पहचाने हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी में मोहनलाल को देखता है, अपने बहन के होने वाले पति को, तो वो लड़का घबरा जाता है। घबराते हुए अपने घर जाता है, पहले बात अपने पिता को बताता है कि पिताजी, जिस लड़के से मैंने आपसे मना किया था कि बहन की शादी मत तय करो, वो लड़का आज किसी और के यहाँ बारात लेकर जा रहा है, क्योंकि हमारी तारीख तो कल की थी और ये तो बहुत बुरा हुआ है। इतने में ही दोस्तों लड़के का पिता और लोगों को इकट्ठा करता है और यहाँ पर वो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें आधे रास्ते में रोक लेते हैं जो लड़के वाले होते हैं। लड़के वालों को रोका जाता है और यहाँ पर लड़की का पिता कहता है कविता का कि जी आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे वहां पर ही बारात लेकर आ रहे हैं, लेकिन तुम इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब लड़की का पिता एकदम हैरान हो जाता है कि भाई तुम आज क्यों लेकर आए हो बारात, जबकि बारात का दिन तो कल है। तो यहाँ पर लड़के वाले थोड़े से हैरान से खड़े रह जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि क्यों कल क्यों लेकर आएंगे, शादी की तारीख तो आज थी। तभी जो कविता का भाई होता है वो कहता है कि अरे जमाई बाबू, क्या थोड़ी बहुत पी ली है तुमने, क्योंकि तारीख आज की नहीं है, तारीख कल की है, तुम एक दिन पहले बारात लेकर आए हो। तो यहाँ पर वो लोग हैरान से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ करीबन 100 से 150 लोग बारात लेकर उनके साथ आए थे दोस्तों, उनके चाहने वाले। अब यहाँ पर तो बहुत भारी दिक्कत हो जाती है। रास्ते में सभी लोग खड़े हुए होते हैं। जो गांव का सरपंच होता है वो भी कहता है कि कोई तारीख कैसे भूल सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर दूल्हे राजा सारी सच्चाई बताते हैं कि भाई हमसे पर्ची गुम हो गई और ऐसे ये परेशानी बन गई। तो यहाँ पर लड़के का पिता अब माफी मांगने लगता है और कहता है कि देखो जी, जो तो हो गया सो हो गया, लेकिन शादी तो अब आज ही करेंगे, क्योंकि मैं इतना टाट टमंडर जोड़ कर आया हूँ। अब मैं इसे लेकर कहां पर जाऊं, मैं क्या करूंगा। अब मैं कल फिर से आऊंगा, फिर तो लोग हंसेंगे हम पर और तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन लड़की का पिता भी कह देता है कि अरे समधी साहब, आप भी तो समझने की बात कीजिए, आप लोगों का खाना पीना है, आप लोगों का स्वागत करना है, मैं कैसे करूंगा, क्योंकि आज तो कोई इंतजाम है ही नहीं। यहाँ पर ये बात
सुलझने का नाम नहीं ले रही थी और दोनों परिवारों में तनातनी हो जाती है। मतलब लड़का भी ये कह देता है कि शादी करूंगा तो आज ही करूंगा वरना नहीं करूंगा। अब यहाँ पर जो लड़की का भाई होता है, कविता का भाई, वो अपने एक दोस्त के पास फोन करता है जिसका नाम विकास होता है। विकास से कहता है कि विकास तू तुरंत यहाँ पर आ जा, यहाँ पर ऐसा मामला हो गया है। उधर लड़की का पिता कहता है कि आप मुझे 10 मिनट दो, और लड़की का पिता हलवाई के पास फोन करता है और कहता है कि 150 आदमी है, क्या तुम उनका खाना बना सकते हो? तो हलवाई एकदम गुस्से में कहता है कि मैं खाना तो नहीं बना सकता, हाँ लेकिन आलू अगर तुम लोग उबाल दोगे तो मैं उसकी सब्जी जरूर बना सकता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा होता है कहीं? इतने सारे लोगों का खाना 2-4 घंटे में कैसे बन पाएगा? और दोस्तों यहाँ पर हलवाई भी फोन काट देता है। अब भारी समस्या थी, लड़के वाले अपनी बारात को वापस नहीं ले जाने की बिल्कुल भी हामी नहीं भरते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले प्यार से बात की जाती है, फिर गुस्सा हो जाते हैं, फिर दोनों परिवारों में प्यार हो जाता है। इतनी ही देर में वहां पर विकास आ जाता है। विकास सभी की बातों को सुनकर एक बात तय करता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, शादी आज ही हो जाएगी और सब काम आज ही हो जाएगा। दोस्तों विकास कहता है कि मैंने एक होटल बुक किया है, इन सभी को उस होटल में लेकर चलो और वहां पर बैठकर बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों पूरी बारात को उस होटल में ले जाया जाता है, वहां पर ठहराया जाता है, और जो मैनेजर था होटल का वो भी बहुत अच्छा होता है, जिसने ये पूरा काम इंतजाम किया। 150 लोगों को खाने का इंतजाम बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब दोस्तों वहां पर वो रुक जाते हैं और अब जो विकास होता है और कविता का भाई दोनों मिल बैठकर बात करते हैं और यहाँ पर कविता के पिता को समझाते हैं कि इन लोगों को समझाइए कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, आप यहाँ पर खाइए पीइए मौज से रहिए और कल सुबह अपनी बारात को लेकर हमारे घर आ जाना। दोस्तों ये बात लड़की का पिता लड़के वालों से कहता है तो लड़के वाले इस बात पर राजी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम राजी तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ हमारे इंतजाम तो ऐसा होना चाहिए मनोरंजन का, जिससे हमारा मनोरंजन हो जाए और ये रात कट जाए। अब यहाँ पर जो लड़की का भाई होता है वो उनकी पार्टी का इंतजाम कर देता है और वो दोनों जने विकास और लड़की का भाई अब घर जाते हैं, क्योंकि सुबह तक उन्हें भी तैयारी करनी है, लोगों की स्वागत करना है, और वो घर चले जाते हैं। दोस्तों वहां पर स्वागत की तैयारी चल जाती है, काम शुरू हो जाता है। भाई सुबह बारात आएगी और सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद लड़की का भाई और विकास देखते हैं जो वही वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, अब वो तैयार हुए हैं कि क्या नहीं हुए, क्योंकि पूरी रात खराब हो गई उन सभी लोगों की। लड़की का भाई और विकास वहां पर जाते हैं और जाते ही जैसे ही मैनेजर से बात करते हैं होटल के थे, तो वो मैनेजर कहता है कि अरे भाई तुमने अपनी बहन का रिश्ता कहाँ पर कर दिया, ये तो बड़े बदतमीज लोग हैं, पूरी रात इन लोगों ने शराब पी है और भी ज्यादा शराब लेकर आए हैं और पूरी रात इन लोगों की पार्टी चली है, और जो तुम्हारी बहन का पति बनने वाला है वो तो अभी शराब के नशे में पड़ा हुआ है, उसे तो यही नहीं पता मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ, क्या पता वो कैसी बारात तुम्हारी लेकर आएगा। ये बात सुनकर लड़की का भाई थोड़ा सा हैरान हो जाता है, कविता का भाई, और कहता है कि मैंने तो पिताजी से कई बार मना किया था, लेकिन पिताजी मेरी बात कहाँ सुनते हैं, कहते हैं कि बहन की शादी तो करनी है, अब घर वालों ने रिश्ता फिक्स कर दिया तो ये शादी तो होनी है। अब विकास और कविता का भाई ऊपर जाते हैं, होटल में देखते हैं तो सच में ही जो दूल्हे राजा थे जिनका नाम मोहनलाल होता है वो बिल्कुल शराब के नशे में टन पड़े हुए थे, और उस लड़के का पिता भी शराब पीकर एकदम मस्त पड़ा हुआ था। उन्हें यही नहीं था कि उन लोगों को बारात लेकर जानी है। जो रात को गाड़ियां आई थी उन लोगों को छोड़ने के लिए, वो गाड़ी के ड्राइवर भी वहां से चले जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमने तो 1 दिन की बुकिंग की थी, हमने 2 दिन का तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था। दोस्तों यहाँ पर सारी बात ऐसे बिगड़ जाती है। अब इसके बाद जो कविता का भाई होता है वो कहता है कि अरे मौसा जी चलिए आपको बारात लेकर जानी है, अपनी बहन के होने वाले पति को भी होश में करता है, उसके चेहरे को धोता है, उससे कहता है कि क्या तुम्हें बारात लेकर हमारे घर नहीं आना है। तो यहाँ पर वो दोनों बाप बेटे जिद पड़ने लगते हैं कि तुम्हारी बहन को यहीं पर आकर मुझसे शादी करनी होगी, अब हम बारात लेकर नहीं जाएंगे, तुम्हारे गाँव के सारे लोग हमारे ऊपर हंसेंगे कि कितने बेवकूफ लोग हैं जो शादी की तारीख को ही भूल गए। और दोस्तों वो दोनों जिद पड़ने लगते हैं। विकास ये सब कुछ देखकर, और विकास जो कविता का भाई है वो भी परेशान हो जाता है और कविता के पिता के आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद विकास पूरी बात को देखता है, उधर गांव में भी ये सारी बात पता चल जाती है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। 11:30 का टाइम हो चुका था, बारात बहुत नजदीक थी लेकिन कोई भी बारात लेकर नहीं आया। तो वहां पर कविता और कुछ महिलाएं जो घर की महिलाएं होती हैं वो सारी महिलाएं उस होटल में ही आ जाती हैं, और वहां पर जब वो आकर देखती है उन लोगों की जिद, तो कविता बहुत जोर जोर से रोने
रोने लगती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इस लड़के के साथ मैं कैसे अपना जीवन बिताऊंगी जो अभी इस नशे में पड़ा हुआ है। बताओ ये मेरी कैसे केयर करेगा। जो अपनी शादी वाले दिन दारू पीकर पड़ा हुआ है वो मेरा क्या ख्याल रखेगा। विकास ये सब सारी चीजें देख रहा था दोस्तों। विकास कविता के भाई का अच्छा दोस्त था। अब इसके बाद विकास कविता से बात करता है, कहता है कि कविता, क्या ये शादी तुम्हारी पसंद से नहीं हुई है। तो कविता कहती है कि हाँ, शादी तो मेरी पसंद से नहीं हुई है, लेकिन मैंने पिता के आगे मर्जी से शादी कर रही हूँ। मेरे पिता बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वैसे ही पैसों की तंगी होती है घर में, तो इसी वजह से मैंने शादी के लिए हामी भर ली है। कविता जो विकास को सारी बातें बता रही थी वो रोने लगती है और परेशान हो उठती है। अब यहाँ पर विकास कविता के भाई से बात करता है, कहता है कि मैं एक सलाह दूं, अगर तुम मानो तो वो कहता है कि हाँ सलाह दो। तो यहाँ पर जो मैनेजर है ना इस होटल में, वो मेरा छोटा भाई है। तो एक काम कर, अपनी बहन की शादी मेरे भाई से करा दे बिना झिझके, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का तो बहुत बेकार है, आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जा सकती, हम अपने घर की बेटी को ऐसे ही किसी को थोड़े ही दे देंगे। दोस्तों ये बात सुनकर कविता का भाई रोने लगता है, कहता है कि तुमने पूरी दोस्ती का फर्ज निभाया है और कितने एहसान मुझ पर करेगा। इसके बाद विकास अपने भाई, जिसका नाम आकाश होता है, जो होटल का मैनेजर होता है, उसे कविता को दिखाता है, कहता है कि तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है इस लड़की से शादी करने में। तो आकाश कहता है कि नहीं भैया, माँ बाप के जाने के बाद आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, जैसा आप फैसला लोगे आपके फैसले में हामी में मेरी हाँ है। और दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे को दिखा दिया जाता है। ये सारी बातें जो कविता होती है उसके पिता के दिमाग में बिठाई जाती, यहाँ पर वो शादी तोड़कर विकास के भाई से कविता की शादी तय कर दी जाती है। और दोस्तों वहां पर तुरंत पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस जैसे वहां पर आ जाती है, पुलिस को सारी बातें बताई जाती हैं, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस उन दोनों बाप बेटों को डंडे मारकर खड़ा करती है और जितना भी होटल का खर्चा आया था दोनों बाप बेटों से वसूला जाता है। दोस्तों उनको वहां से भगा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी, गलती तुम्हारी है, लड़की वालों की गलती नहीं है। अब दोस्तों इसके एक हफ्ते बाद जो कविता होती है और आकाश की, दोनों की शादी धूमधाम से कर दी जाती है। कविता और उसका पति आज भी बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, उनके 3 बच्चे हैं और उनकी जिंदगी में शायद खुशियों की कमी नहीं है। ये वो शादी थी जहां पर एक लड़का दारू के नशे में अपनी ही शादी की तारीख भूल चुका था और उसने सारी गड़बड़ कर दी। हालांकि ये गड़बड़ कविता के लिए बहुत अच्छी रही, अगर वो उस लड़के से शादी कर लेती तो शायद जीवन भर एक ऐसे लड़के के साथ उसे वक्त गुजारना पड़ता जो हमेशा शराब का सेवन किया करता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कभी कभी ऐसी बातें हो जाया करती हैं जिन्हें सुनकर कानों पर यकीन भी करना मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन ऐसी बातें भी होती रहती हैं हमारे आसपास। और ये शायद 2005 की बात है, उस वक्त इतना ज्यादा नेट या फोन का जमाना नहीं था दोस्तों, वहां पर ज्यादातर कार्ड भी नहीं बटा करते। गांव में तो ऐसे ही घर घर जाकर बुलाया दिया जाता था, कार्ड नहीं दिए जाते। अब तो कार्ड दे दिए जाते हैं जिनसे पक्का रहता है कि शादी उस वक्त है, उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था। तो ये स्टोरी आप लोगों के सामने लाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि अपनी बेटी को अच्छे घर में ब्याहिए, उस लड़के को देख परख कर उसकी शादी कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।